अब इसकी वजह यही हो सकती है कि पैसे की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अच्छा। पैसा, हाँ, उनसे हमने कहा कि आप अपने वीडियो में काम करवाते हैं तो फिर हमें भी कुछ दीजिए ताकि हमारा भी परिवार है। अभी वायरल हो गए हैं तो आप मतलब पहले की तरह ही ट्रीट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। पहले क्या होता था, 1.5 साल तक हम उनके में बिना कोई कास्ट के काम किया। उसके देवानंद जी थे, देवानंद राजभर, उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। और म्यूजिक वो तो अभी 2-3 गानों से बना रहे हैं, बाकी सारे म्यूजिक दिलीप प्रजापति जी बनाए जानते हैं। तो आपको अगर मैं नहीं पसंद हूँ या नहीं डालना है तो आप किसी और बुढ़वा को डाल रहे हैं तो डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम लुक मेरा ही क्यों दे रहे हैं। अच्छा, ये लुक तो आपने नहीं दिया है मुझे। नमस्ते, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। हम आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ एक कॉमेडियन कलाकार सोनू राजभर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। परिचय के मोहताज नहीं हैं, देख कर के आप सब समझ गए होंगे कि खास करके ये बुढ़वा के रोल में आते हैं और इनके गानों में गाने तो होते ही हैं पारंपरिक, और साथ साथ में इनके गाने आपको गुदगुदाते भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि अब जो इनके कुछ गाने आ रहे हैं उसमें बुढ़वा का रोल कोई और कर रहा है, तो आखिर अचानक चेंज कैसे हो गया। सबसे पहले स्वागत है आपका सोनू जी। आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को मैं सिंगर सोनू राजभर और फिरंगी बुढ़वा पैर छू के प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक जो पहचान है जो जिस गेटअप में है, हालांकि आपकी उम्र की बात करें तो मुझे लगता है कि 30-32 ही मुझे जहाँ तक है। 28। अच्छा, 28 है। 28 अभी चल अच्छा, बूढ़े मतलब लगते नहीं है गेटअप में। ये एक पहचान बनी हुई है। आपके गाने सभी लोग इसी गेटअप में ही पसंद करते हैं और सभी लोग अब मनोरंजन भी करते हैं। फिलहाल मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें आपकी जगह कोई और काम कर रहा है, तो आपने कोई दूसरा कलाकार रख लिया है या फिर उसके पीछे कुछ और वजह है? नहीं, उसमें हम नहीं रखे हैं, वो तमन्ना यादव जी हैं, उनके में वो बुढ़वा काम कर रहा है। और जो मेरे गाने होते हैं सोलो गाने, जिसमें हीरोइन के साथ मैं करता हूँ, मेरे गाने अलग होते हैं। और तमन्ना यादव जी के साथ जो होते थे गाने वो अलग कॉमेडी होता है। तो 2 पैटर्न हम लोगों का चलता है। तो तमन्ना यादव के साथ तो आपने काम किया है, अब चेंज हो गया क्या अलग अलग? 2 साल से काम किए हैं उनके में। अभी इस समय उनके में 2-3 वीडियो से दूसरा कोई नया बुढ़वा आया है। क्या वजह है? अब इसकी वजह यही हो सकती है कि पैसे की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अच्छा। पैसा, हाँ, उनसे हमने कहा कि आप अपने वीडियो में काम करवाते हैं तो फिर हमें भी कुछ दीजिए ताकि हमारा भी परिवार है, फैमिली है। अभी वायरल हो गए हैं तो आप मतलब पहले की तरह ही ट्रीट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। पहले क्या होता था, 1.5 साल तक हम उनके में बिना कोई कास्ट के काम किया। 1.5 साल? 1.5 साल 18 महीने बिना पैसे काम किया, और सब उनके साथ करते थे। थीम भी बनवाते थे उनके साथ, और रिकॉर्डिंग पर भी जाते थे, और शूटिंग भी, सारी शूटिंग उनके वीडियो की अपने गांव में करवाते थे। जो भी ज़रूरतें पड़ती थी सब हम लोग उनके उपलब्ध करवाते थे। और 1.5 साल बाद जब हमारा गाना अलग सोलो वायरल हुआ, जाने मन वाला, कि जाने मन तुम कहाँ हो, चल गेहूँ काटे, कमीनी तू इंस्टाग्राम चलावली का, तो उसके बाद से उनको बोला गया कि आप मुझे भी पेमेंट दीजिए, क्योंकि उनके में काम कर रहे थे, उनका भी वीडियो चल रहा था और पेमेंट तो आपको भी मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपका चैनल मेरे हिट होने से बैठ गया है। तो उनसे बस मैं यही बोला कि आप कंपनी से काम ले रहे हैं, अगर बाई चांस मान लीजिए कि मुझे काम मिला और कंपनी वाला बोला कि आप अपने में बुढ़िया को ले लीजिए, तो मैं आपको अगर अपने में गाने में डालूंगा तो आपका पेमेंट तो दूंगा मैं, तो आप कम पेमेंट तो लेंगे नहीं। तो जैसे आप भी कंपनी को बेच रहे हैं तो कंपनी का डिमांड होगा कि बुढ़वा को डालिए, तो आप मुझे लीजिए, उसकी टेंशन नहीं है। तो आप मुझे बस क्या करिए कि अपने गाने में काम करवाइए, 5,000 रुपये दीजिए, और बाकी जो आपके चैनल के खुद के चैनल का है जिस पे हम लोग शुरू से किए हैं काम, उस पर आप 2,000 दीजिए। अगर आपका चैनल नहीं चल रहा है तो मत दीजिए पैसा, लेकिन अगर आप कमा रहे हैं तो मुझे भी कुछ दीजिए, क्योंकि आपके साथ बराबर तो काम कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप मेहनत करते हैं और हम लोग नहीं करते हैं। तो मेहनत अगर कोई भी आदमी रहेगा किसी के साथ करेगा, तो अगर मेहनत कर रहा है तो उसको मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो कब तक करेगा कोई काम। मेहनत तो वो करते थे, जैसे कि उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा है कि जितनी भी वॉइस आर्टिस्ट होती थी, मतलब जितने कलाकारों की जो आवाज़ होती थी, चाहे वो बूढ़ी हो या फिर किसी दुल्हन की आवाज़ हो, बूढ़े की आवाज़ हो, यहाँ तक कि किसी आप लोगों गाने में कोई सऊदी का शेख भी आया था उसकी आवाज़ हो, तो ये सारी आवाज़ वो करते हैं, बूढ़े का भी आवाज़ वो करते हैं। तो मेहनत तो उनकी ज़्यादा बनती है, तो फिर पैसे आपको ज़्यादा क्यों देंगे भाई? अब तो आप सिर्फ लिपसिंग करते थे। नहीं, तो हम लिपसिंग करते थे, लेकिन उनके साथ का जो थीम बनवाते थे, क्रिएट करवाते थे, और साथ में रिकॉर्डिंग भी जाते थे। तो कहते हैं कि म्यूजिक हम बनाते हैं, थीम हम बनाते हैं, लिखते हैं हम, वो तो सारा उन्होंने आपने इंटरव्यू देखा भी होगा। लिखते देवानंद जी थे, देवानंद राजभर,
उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया। और म्यूजिक वो तो अभी 2-3 गानों से बना रहे हैं, बाकी सारे म्यूजिक दिलीप प्रजापति जी बनाए हैं। क्या बात जब कर से रहे हैं? हम काम कर रहे हैं तब से हमारे होश में जितनी भी म्यूजिकें बनी हैं दिलीप प्रजापति जी बनाए हैं। जब से हम निकले हैं तब से तमन्ना यादव अपना खुद म्यूजिक बनाते हैं। तमन्ना यादव जी का जो मेरे चैनल पे इंटरव्यू आपने उसको देखा है? जी देखा है। उसमें उन्होंने जो कहा है वो सारी बातें को मैं कैसे मान लूँ कि नहीं आप सब करते थे? वो कहते थे कि मैं सारा कुछ काम मैं करता था, नहीं, सिर्फ मेरे जो कैमरामैन थे वो कोई और थे, गौतम जी कोई नाम ले रहे थे। और आप कह रहे हैं कि नहीं उसमें हमारा कास्टिंग हम भी कुछ उसमें काम करते थे, राइटिंग वगैरह भी, क्या आप जिक्र कर रहे हैं जो सब? वॉइस वो बता रहे हैं वो बुढ़वा वाली वॉइस उनकी है, और जो जाने मन तुम कहाँ हो या वाली है वो मेरी वॉइस है। अच्छा। तो मैं अपनी वॉइस से वायरल हुआ हूँ। और उनके वीडियो में काम करवाते थे आशीष गौतम जी, उन्होंने ही मुझे उनके वीडियो में काम करवाया पहली मैंने बार। इंटरव्यू के दौरान एक सवाल किया था आपकी टीम को लेकर के, जब उसमें मैंने देखा कि बूढ़े कोई रोल और है, तो मैंने जिक्र किया था कि क्या सोनू राजभर आपसे अलग हो गए हैं, तो उन्होंने यही कारण बताया था कि एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि अगर आप अंधे हैं तो आप छड़ी लेकर चलेंगे, और जब आपको दिखाई देने लगेगा तो सबसे पहले आप छड़ी को फेंकेंगे। तो ऐसा हुआ था क्या कि आप लोग मतलब जैसे आप लोग थोड़ा सा मजबूत हुए, अपने पैरों पे खड़ा हुए, तो उनको छोड़ दिए, उनसे हट गए? नहीं, ऐसा? नहीं, हम उनको नहीं छोड़े हैं, हमने तो उनको दोबारा भी चांस दिया था कि कंपनी बोल रही है साथ में काम करने के लिए, तो वो कुछ रिएक्शन नहीं दिए, बोले टाइम नहीं है मेरे पास। तो हमने बोला कोई बात नहीं है। हमने उनको इतना बोला था कि कंपनी दे रही काम, आधा आपको पेमेंट देंगे, आधा हम देंगे, क्योंकि उसमें आधा काम हम करेंगे, आधा आप करेंगे, तो आधा आधा हम लोग ले लेंगे। लेकिन उस पर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो फिर उसके बाद दोबारा ट्राई नहीं किया हम, उसके बाद उन्होंने अपने मन से दूसरा बुढ़वा कर लिया। तो क्या लगता है कि मतलब वो पीछे हटे हैं या आप लोग पीछे हटे हैं? वो पीछे हटे हैं, वो क्यों? हमें नहीं लिए हैं क्यों? अपनी वीडियो में। अब उनकी वजह रही होगी कुछ, या तो पैसे की प्रॉब्लम हुई होगी जो मैंने उनसे आप कहा इस था। इंडस्ट्रीज में हैं तो कुछ तो जानकारी होगी ना कि आप लोग प्लेटफार्म क्यों चेंज करते हैं? जैसे यही उनकी एक यही आखिरी वजह है। वही बात हमने उनसे बोला था व्हाट्सएप पे कि आप अगर कंपनी का प्रोजेक्ट लीजिए तो सारा पैसा आप रखिए, बस मुझे 5,000 दीजिए, और जो आपके चैनल का है उसमें बस मुझे 2,000 दीजिए। अगर बाई चांस आपका चैनल नहीं व्यूज दे रहा है, नहीं चल रहा है, पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो मत दीजिएगा। अच्छा। ये उनको बात मैं बोला था, उसके बाद से उन्होंने बुढ़वा चेंज कर दिया। अच्छा। उसके बाद से उन्होंने कुछ बताया भी नहीं मुझे, और बोला भी नहीं कुछ कि नहीं सोनू तुम इतना पैसा मांग क्यों रहे हो, कम ले लो या ज़्यादा ले रहे हो, कुछ टिप्पणी नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट बुढ़वा चेंज कर दिया। बुढ़वा चेंज ही कर दिया। हाँ, अच्छा, अभी जो आप लोग देख रहे हैं 2-3 गाने उनके आए हैं, जिसमें मैं नहीं हूँ, कोई कपिल दादा नाम से हैं, वो बुढ़वा की एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा। और मेरा जो गाना सोलो चलता है जाने मन वाला, अलग पैटर्न का, वो मेरा ही है, उसमें नहीं कोई है। जब आप लोग एक साथ काम करते थे तो जैसे उन्होंने बताया कि मतलब 95% काम मैं करता था, 5% बाकी लोग करते थे, जैसे उसमें कैमरामैन और लिपसिंग जो भी आर्टिस्ट थे। ये कितना सही है? वो क्या क्या करते थे, आप लोग क्या क्या करते थे, आप लोग उनका कितना सहयोग करते थे? उनकी सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो जो शुरू में किए थे, शुरू में 1-2 गाने उसमें वो अपना किए थे सब कुछ, लेकिन जब से हम बुढ़वा बने तब से उनके साथ लगातार हम लोग काम किए और पूरा सपोर्ट किए उनके साथ। और बीच में उनका चैनल भी डाउन हो गया था, तो मेरा जब पैटर्न नहीं चल रहा था, चल गेहूँ कटा, तो उन्होंने बोला सोनू अपना पैटर्न और मेरा बुढ़िया वाला पैटर्न, बुढ़िया वाला दोनों एक साथ मिक्स करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने बोला ठीक है, आपके चैनल के लिए ये भी कर देंगे, क्योंकि आपके साथ इतने दिन से काम किए हैं, तो आप जो बोले वो कर देंगे हम। तो उनके चैनल पे हमने एक आम की तारीफ वाला गाना किया, उसमें अपना पैटर्न डाला और वो अपना बुढ़िया वाला डाले, और वो गाना अच्छा चल गया, 35 लाख गया। अच्छा। हाँ, तब से फिर उनका चैनल उठ गया, बीच में उनका चैनल पूरा डाउन हो गया। तो क्या लगता है ज़्यादा वायरल होना उनको अहंकार हो गया है, या फिर अब उनको आपकी आवश्यकता नहीं है, क्या कहेंगे इसे? उनको लगता है कि मतलब वो खुद अपनी मेहनत से सारा काम कर लेते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो आए या जाए, उन्होंने बोला है ना कि कोई भी आए अपनी खुशी से या अपने मन से जाए, हम हाँ अपने दम से कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर बुढ़वा आप में जब आया, तो उससे मेरे से पहले तो कोई बुढ़वा आपने नहीं डाला था, मैं ही जब आया, भले से वॉइस आपकी थी, पहचान मैंने दिया। हाँ, पहचान मैंने दिया, मेहनत भी किया। आज भी कॉमेडी को लोग बुढ़वा की कॉमेडी से ही पहचानते हैं। तो आपको अगर मैं नहीं पसंद हूँ या नहीं डालना है, तो आप किसी और बुढ़वा को डाल रहे हैं तो डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम लुक मेरा ही क्यों दे रहे हैं? अच्छा। ये लुक तो आपने नहीं दिया है मुझे, ये लुक तो मैंने अपने से बनाया है ना। आपका लुक को कॉपी कर रहे हैं? हाँ, लुक मेरा कॉपी करवा रहे हैं, पूरा सेम पगड़ी एकदम इसी कलर का डलवा रहे हैं, और बाकी पूरा दाढ़ी मूंछ सेम करके पूरा वर्दी सब सेम मेरे जैसा, कि कोई मतलब पब्लिक ना पहचान पाए कि वो मैं ही नहीं हूँ, इसलिए उसका क्लोजअप भी बहुत कम लगाते हैं वीडियो में अभी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपके फेम को वो अपनी वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं और उससे पब्लिसिटी पा रहे हैं। मुझे यूज भी नहीं कर रहे हैं, ना यूज करके भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
ये बात है। क्या कहेंगे उनको आखिरी बार मैसेज कोई अगर देना चाहें तो? उनको बस मैं यही कहूँगा, उनको मैंने कहा था कि देखिए पब्लिक में ऐसे अफवाह आ रहे हैं कि सोनू राजभर तमन्ना यादव अलग हो गए हैं क्या, साथ में काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग फिर से काम करते हैं साथ में। तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उधर से। अच्छा, अब लगता है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको ज़रूरत नहीं है। वो खुद अब वीडियो में बोले हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं खुद अपने दम से हूँ। तो ठीक है, लेकिन होता है एक टीम वर्क। आपने लेकिन आपने टीम वर्क के बारे में कुछ नहीं बताया। आपने ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ 18 महीने लगातार बिना पैसे काम किया हूँ, वो उसका हिसाब किताब कौन करेगा? नहीं नहीं, इसके बारे में मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि नहीं मुझे पहले का पैसा दीजिए, कुछ भी नहीं बोला उनसे। हाँ, जब उनका मन किया, 1.5 साल तक किया काम, उसके बाद आशीष गौतम जी बोले कि नहीं सोनू राजभर को भी कुछ पैसा दो, तुम कमा रहे हो और ये कुछ नहीं कमा रहा है, बाकी तुम्हारे साथ काम तो कर रहा है ना, भले से तुम्हारे वीडियो में काम करके हाईलाइट हो रहा है, लेकिन कुछ तो हक बनता है इसका। तो एक वीडियो में वो 500 रुपया देते थे आपको। केवल 500? 1000। हाँ, एक वीडियो का 500 रुपया, दिन भर का 1000। हाँ, तो फिर जब हम हाईलाइट हुए अकेले सोलो गाना लेकर अपना जाने मन वाला, उसमें वो नहीं है, उसमें मैं अपने दम से हुआ हूँ वायरल और मेरी आवाज़ भी वायरल हुई। सभी लोगों हाँ, तो उसके बाद उन्हें मैं बोला कि मेरी वॉइस भी वायरल है, आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपका डबल फ़ायदा होगा। आपका ऐसा तो है ना कि आपका चैनल गिरा हुआ है, पैसा नहीं कमा रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं कमाते तो मुझे मत दीजिए, फ्री में काम करवा लीजिए, लेकिन आप कमा रहे हो तो मुझे भी कुछ दीजिए, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ काम न कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि फ्री में आके घूमूंगा, मेहनत तो करूँगा ना, दिन भर गर्मी में मेहनत करना रहता है, आप लोग देखते हैं कितना मेहनत पड़ता है। उन्होंने भी बताया था कि मेहनत हमने भी किया है, फुटपाथ पर सोए हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं पैदल मऊ से आजमगढ़ तक रात का सफ़र किया हूँ पैदल अकेले। ये सब तमाम तरह की बातें। हाँ, किए हैं भाई, वो बोल रहे हैं तो किए होंगे, लेकिन उनसे कम हम भी मेहनत नहीं किए हैं। हाँ। चलिए, सोनू राजभर हैं, साफ तौर पे इनका कहना ये है कि अगर आप मेरी वजह से मुझे एक बात बोलनी है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने साथ काम करवाएगा, जैसे खेसारी लाल मान लीजिए करवा रहे हैं, तो अगर आपके पास कला नहीं होगा तो आपको वो रखेंगे अपनी वीडियो में? नहीं, हटा देंगे ना। तो मेरे अंदर कला थी तभी तो आप करवाएं काम। अब आप बोलेंगे मीडिया में कि मैं सोनू राजभर को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, मैं आपके साथ आगे बढ़ा, लेकिन साथ मिल के आगे बढ़े हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर कला नहीं था और ज़बरदस्ती आगे बढ़ गया। तो इस बात को मान लिया जाए कि छड़ी उन्होंने फेंका है या सोनू राजभर ने फेंका है? नहीं जी, उन्होंने हटाया है छड़ी उन्होंने फेंका है। हाँ, उन्होंने मुझे अलग किया। 2000 में कितना ज़्यादा मांग लिया बताइए? 35,000 में आपका गाना बिक रहा है, 40,000, 35,000, 30,000, तो उसमें 2000 अगर आप फिर हीरोइन को भी 2000 देते हैं तो मैं भी तो एक हीरो ही हुआ। तो आपके साथ काम करो तो 2000 कौन से बेसी मांग लिया? अगर आधा मांगता तो समझ में आता कि बहुत ज़्यादा पैसा मांगा। जब ये आपने प्रपोजल रखा कि मतलब हमें 5000 चाहिए या 2000 चाहिए, तो एक होता है ना कि एक टेबल मीटिंग होती है कि भाई नहीं, हम 5000 नहीं दे पाएंगे, हम तुम्हें 3 देंगे, हम 4 देंगे, तो ये बात ही नहीं हुई। नहीं, वो बात ही नहीं की है कि नहीं सोनू राजभर मैं तुम्हें 2000 नहीं 1000 ले लो, मेरे पास नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, ऐसा कुछ भी तो बोलना चाहिए। कुछ बात ही नहीं की है, डायरेक्ट वो बुढ़वा चेंज कर दिए सीधे उन्होंने। मतलब कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया। उनसे पूछा भी गया, कई लोगों ने पूछा कि कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, या झगड़ा हुआ भी नहीं, सच में झगड़ा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं उनसे उतना बोला और उसके बाद उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। बुढ़वा जब उन्होंने चेंज किया तो आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, बातचीत की आपने? जी, हमने किया, उनसे किया, बोला कि कंपनी का प्रपोजल आ रहा है कि साथ में काम करें। तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो। जब मैंने ले लिया पेमेंट, इनसे बोला कि कंपनी का काम करना है, तो बोला अभी टाइम नहीं है मेरे पास, अभी मैं व्यस्त हूँ अपने काम में। उसके बाद फिर बताया ही नहीं कुछ, तो हमने समझ गया कि मतलब कि नहीं काम करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या दोबारा बोलें। 2-3 बार उनको बोला, वो खुद जानते हैं कि हम उनको बोले हैं, मैसेज भी किया है, हमारे पास सब कुछ सबूत है। बिल्कुल। तो चलिए, सोनू राजभर साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर मैं आपके साथ काम कर रहा था, एक सारी टीम मिल करके एक अच्छा खासा प्लेटफार्म हमने तैयार किया था, तो अचानक यूँ इग्नोर कर देना कहीं ना कहीं ये गलत है और इसका इन्हें अफसोस भी है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कह रहे हैं कि तमन्ना यादव अब वो चीज़ नहीं रह गए हैं, अब उन्हें यूँ कहा जाए तो घमंड हो गया है। फिलहाल उन्होंने हमसे हमारी भी इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि छड़ी है और अंधे और छड़ी की कहानी का उन्होंने जिक्र किया था, ये लोग हट गए, इनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि लोग खुद हटे हैं, हम नहीं हटे हैं। और ये कह रहे हैं कि पैसे को लेकर के थोड़ा बात बिगड़ी और अब है कि हमारी कॉपी कर करके एक फेम पाना चाह रहे हैं और क्लोज़अप भी नहीं लगा रहे हैं फ़ोटो में, ताकि लोग पहचान पाएँ कि सोनू राजभर है या फिर कोई और। हमने बातचीत किया सोनू राजभर से लेकर के, सोनू राजभर से क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा, गलती सोनू राजभर की है या फिर तमन्ना यादव की है। शुक्रिया।